अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 13 पार्ट 2। सो लास्ट लेक्चर में जो था कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसके जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो हम इस लेक्चर में करेंगे। असल में ऐसा था कि हम बहुत आगे काम कर चुके थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रिमूव करूँगा, वो हम अगेन बनाएंगे और बाकी जो चीज़ें हैं वो वही रहेंगी। लास्ट टाइम जो काम हुआ था वो लास्ट लेक्चर में यही हुआ था। सो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र पे। ओके, लास्ट टाइम हमने एक ये बॉक्स टाइप बनाया था 3D को यूज़ करते हुए और इसके अंदर ये टेक्स्ट वगैरह लिखा था कुछ। सो इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ। हाँ, रिपीट कर देता हूँ। वो इस तरीके से करूँगा कि आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। सो हम अब क्या करेंगे, इससे आगे काम था इमेजेस की फॉर्मेटिंग थी। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, इमेज टैग लेते हैं और यहाँ पे इमेज हमने फोल्डर में रखी थी, ये वाली इमेज यूज़ कर रहे थे। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे हम कोड पे, यहाँ पे इमेजेस स्लैश इमेज डॉट जो भी उसकी एक्सटेंशन थी ये वाली, इसको हम क्लास दे देंगे इमेज बॉक्स की। इसको कॉपी कर लेंगे। अगर आपका जो है दिमाग तेज़ है तो आप यहाँ पे लिख लें, कोई इशू नहीं है। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके मैं इसको चेक कर लेता हूँ बना के। अभी रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें ये जो है इमेज हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन ये उसके बैकग्राउंड के पीछे हो रही है। तो हम इसको देखते हैं, इसको क्या किया था लास्ट टाइम। ओके, हमने लास्ट टाइम भी यही गलती की थी तो अभी फिर वही गलती कर रहे हैं। इस इमेज को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पर जो है ये इतने एंटर्स लगे हुए हैं, इस डिव से बाहर पेस्ट करूँगा। सेव करूँगा, सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें ये अपनी एक्चुअल जगह पे प्लेस हो गई है। अच्छा, इस इमेज की स्टाइलिंग में काफ़ी कुछ आता है जो हमने देखना है। यहाँ पे पहला काम वही जो नॉर्मली होता है, पोजीशन रिलेटिव होगा, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, ये सब में होता है। विड्थ जो है इसकी मैं 300 पिक्सल कर दूंगा, हाइट जो है इसकी मैं 500 पिक्सल कर दूंगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करके हम चेक कर लेते हैं कि क्या बना है यहाँ पर। सो ये देखें, मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से इमेज हमारे पास आ रही है जो कि अच्छी नहीं लग रही है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू हम इमेज को जो है अपने हिसाब से सेट करके शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है जो कवर, इसको कवर करके रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें इमेज स्ट्रेच नहीं हो रही है, इमेज कंप्लीट शो हो रही है, लेकिन इमेज का सेंटर पार्ट शो हो रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है ये सेंटर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेंटर है। ये देखें, अभी मैं इसको अगर यहाँ से लेफ़्ट कर दूंगा तो क्या करेगा, ये इमेज की लेफ़्ट साइड शो करवाएगा। वो इस तरीके से शो करवाता होता है कि इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। सो इसको मैं अभी मैंने क्या किया था कि कंटेन कर देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करें तो अभी यहाँ पर इमेज देखें कि आपकी जो है कवर हो गई, सॉरी कंटेन हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे अगर मैं इसको बैकग्राउंड दूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ रेड, रिफ्रेश करके चेक करते हैं। असल में इमेज की हाइट 500 पिक्सल थी तो वो बैकग्राउंड जो रेड है वो 500 पिक्सल पे ही है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने उसके ऑब्जेक्ट फिट को कंटेन किया है। कंटेन का मतलब ये है कि जितनी आपकी इमेज है, इमेज पूरी शो होनी चाहिए, विड्थ या हाइट के साथ उसको कोई कंसर्न नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लेफ़्ट किया है तो लेफ़्ट, और यहाँ पे मैं टॉप कर दूंगा तो क्या करेगा ये इसको रिफ्रेश क्यों नहीं कर रहा है भाई। अब इसने क्या किया है, लेफ़्ट और टॉप कर दिया, इमेज लेफ़्ट अलाइन कर दिया और टॉप अलाइन कर दिया। तो यहाँ से इसकी जो है आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप जो है एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और ये देखिए अब असल में इमेज की हाइट 500 ही है। क्या कर रहा है वो, ये देखिए असल में इमेज की 500 ले रहा है, लेकिन कंटेन किया हुआ है तो उसकी वजह से क्या कर रहा है, ये ऊपर से अपना एरिया छोड़ रहा है। अच्छा, एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरी इसकी एक और वैल्यू है कंटेन कवर, दो वैल्यूज़ होगी। एक और है वैल्यू फिल की।
फिल की प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है? फिल क्या करता है कि वो इमेज को ऑटोमेटिकली स्ट्रेच करके फिल कर देगा। फिल मतलब कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ेगा, हर तरफ से उसको फिल कर देगा। इसी तरह जो है स्ट्रेच भी होता है, और भी प्रॉपर्टीज़ है वो आप कवर जो है कर लेंगे। मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है कवर यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई है। दूसरा मैं इसको जो है 300 कर देता हूँ। 300 करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। इस वाले एरिया को मैं जो है फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें ये डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए हम जो काम कर रहे हैं। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें सिर्फ एक इमेज आ रही है। अभी मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे इसको दे दें बॉर्डर मैं देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड एंड #000। सेव रिफ्रेश। अभी देखें 5 पिक्सल का जो है बॉर्डर रेडियस आ गया है, बॉर्डर आ गया। अभी मैं इसको बॉर्डर रेडियस जो दूंगा, बॉर्डर रेडियस देने के बहुत सारे टाइप्स हैं, पहले 1-2 लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है इसका, तो थोड़ा सा अभी जो है रिपीट कर दूंगा। मैं यहाँ पर 100 पिक्सल लिख रहा हूँ। तो 100 पिक्सल का मतलब ये हुआ कि इसने 100 पिक्सल ऑटोमेटिकली हर साइड से जो है इसको बॉर्डर रेडियस कर दिया है। अगर मैं इसको अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर 20 पिक्सल कर दूंगा तो अब ये क्या करेगा, 2 साइड को 100 कर देगा, 2 साइड को क्या करेगा 20 पिक्सल कर देगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर थर्ड वैल्यू दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल की। ये सारी डिफरेंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज़ वाज़े क्लियर नज़र आ जाए। अब उसने क्या किया है, 20 वाली जो थी वो सेम रखी है उसने। फर्स्ट वाली को लिया 100 पिक्सल और थर्ड वाले को, लास्ट वाले को क्या लिया 30 पिक्सल लिया। ओके, एक तो ये तरीका है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है 100 पिक्सल बाई 50% भी दे सकते हैं। अब इसका क्या सीन बनता है ये हम चेक कर लेंगे। इसका सीन ये बनता है, अक्सर आपने देखा होगा ओवल शेप बनी होती है, लाइक अंडा टाइप जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो वो उसको जो है टीवी का अगर शेप बनाना हो तो उसका कैसे बनता है, वो ये उसका जो फॉर्मूला होता है इस तरीके से। वो क्या करता है कि 100 पिक्सल उसने रेडियस दिया पहले, उसको उस रेडियस को फिर 50% का उसने और रेडियस बना दिया, ठीक है। एक तो मेन नॉर्मल रेडियस आया, उस रेडियस को 50% और उसने कर्व करके आपका जो है यहाँ पर शेप बना दी। यहाँ पे अगर मैं 60-70 करता हूँ तो 70 करने के बाद इसको रिफ़्रेश करके देखें तो इसकी शेप जो है चेंज होती जा रही है। अगर इसकी मैं विड्थ यहाँ से 500 पिक्सल कर देता हूँ तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं नॉर्मली अगर इस तरह से बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, नहीं बनेगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ 70% दिया था ना, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे 70% देते हैं, सर हमारे पास ऐसा बना नहीं था। 70% वो इस तरह से लेगा, ठीक है। अगर सर्कल बनाना हो कंप्लीट तो सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 50% कर दे, विड्थ और हाइट जो है वो सेम कर दे, तो क्या करेगा वो ऑटोमेटिकली इसको सर्कल बना देगा, ठीक है। यहाँ पर डिपेंड करता है इसकी इमेज की शेप को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ इमेज पे प्रॉपर्टीज़ नहीं लगा सकते आप, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप इमेज के लिए यूज़ कर सकते हैं या ये वीडियोस के लिए यूज़ होती हैं। बाकी रेडियस है या बाकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी HTML टैग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इमेज टैग यहाँ पर आ गया। उसके बाद सेकंड जो है इसका बाकी काम था, बटन्स कैसे बनते हैं। बटन टैग जो है वो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को देखिएगा, उसमें सारे बटन टैग कैसे यूज़ होते हैं या जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हुई हैं। तो यहाँ पे मैं एक बटन टैग लेता हूँ और बटन के अंदर लिख लेते हैं हम इसका टेक्स्ट बटन। सेव करके जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो क्या करता है कि एक मुझे बटन बना देता है। मैं जूम कर लेता हूँ इसको, ये देखें, मैं इमेज को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरी डिस्टर्बेंस ना हो मुझे काम में। ओके, रिफ्रेश हो गया। ओके, अब ये देखें, मैं इसको फुल जूम कर देता हूँ, 500 पे ये फुल जूम है, ठीक है। ये एक बटन बना है हमारे पास, ऑटोमेटिकली क्लिक भी हो रहा है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास, सिंपल एक BTN की क्लास दे देते हैं। यहाँ पे आ जाए स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे लिखें BTN में आके अब इसको कर देते हैं स्टाइल। सबसे पहला काम जो बताया हुआ है वही करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक या जो कुछ करना है वो करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ रेड। जैसे ही दूंगा तो अब यहाँ पे इसको देखें, ये कुछ इस तरह से बन गया। बटन का बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पे आपने बॉर्डर कर देना है 2 पिक्सल सॉलिड और #00 कर दें।
बाकी आपकी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से जो डिज़ाइन करना चाहे कर सकते हैं। ये देखें। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे आके इसको जो है मैं पैडिंग दे दूँगा, थोड़ी सी पैडिंग में दे देता हूँ 12 पिक्सल की और 22 पिक्सल की दे देता हूँ। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर दे दिया है, उसके बाद पैडिंग दी है। पैडिंग दे के इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं। सो पैडिंग ज़्यादा हो गई है, सो यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ। तो अब ठीक है। उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैं दे दूँगा इसे 6 पिक्सल। सेव करेंगे, रिफ़्रेश करके हम चेक करते हैं। सो ये हमारे पास बटन जो है रेडी है। इसको एक्चुअल साइज़ पे लेके जाता हूँ। एक्चुअल साइज़ इसका ये है बटन का। इसको मज़ीद बढ़ाना है या कम करना है वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, बटन में सिंगल बैकग्राउंड भी यूज़ हो सकता है, ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके मैं जो है बटन के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो क्या हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम इसे कर सकते हैं। देखें यहाँ पे कुछ इस तरह से बन गया। इसको अगर मैं 50% देता हूँ तो ये इस तरह से आएगा। ये देखें। तो आप इसकी कोई भी शेप्स जो हैं वो इसकी आप जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप इसको लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं हम रेड का, और फिर ब्लू का, कुछ भी कर लें। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें इस तरह से कुछ आ जाता है। उसके बाद इसका कलर जो है वो आप यूज़ कर लें आप FFF और इसको सेव कर लें। ये देखें, आप इस तरह के मज़ीद और भी बटन्स बना सकते हैं। तो बटन बनाने का तरीका ये है कि एक तो बटन के टैग से बटन बनता है, ठीक है। सेम एज़ एक और हमारे पास आता है एंकर टैग, सिर्फ जिसमें ए का ज़िक्र होता है। तो एंकर टैग में क्या है, इसमें एक तो है href आता है जिसमें अभी हैश यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इसको क्लास दे दें, इसको क्लास भी btn के दे दें आप, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये सेम इसके साथ एक और बटन बन के आ जाएगा। खाली आया बिकॉज इसके अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बटन, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो अब देखें ये बटन बन के आ गया। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो बेटर है हम इसको बटन 2 की क्लास देते हैं और फिर यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी इसको नए सिरे से डिज़ाइन करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग कोशिश कीजिएगा, खुद से लिख लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, ये अब मैंने क्या किया है, कॉपी पेस्ट कर दिया सेम एज डिज़ाइन। इसको आप जो है इनलाइन ब्लॉक देंगे, ब्लॉक नहीं देंगे बिकॉज़ ये ब्लॉक देने पे अपने आप की फुल विड्थ ले लेता है। एक दूसरे नंबर पे इसका जो है फ़ॉन्ट फैमिली टोटल डिफरेंट होता है। तो फ़ॉन्ट फैमिली मैं दोनों का सेम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। फ़िलहाल एरियल यूज़ कर लेते हैं, आप लोग एक्सेल यूज़ कर लीजिएगा, वो दाग अच्छे से साफ़ करता है। तो मैं यहाँ पे एरियल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है और फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बटन 2 में जो है टेक्स्ट डेकोरेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको नन कर देंगे और इसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है बिकॉज़ ये जो अंडरलाइन है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अब देखें, एक का साइज़ ज़्यादा है, एक का कम क्यों है, वो इस वजह से क्योंकि इनके फ़ॉन्ट साइज़ जो हैं वो टोटल डिफरेंट हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल दे देता हूँ फ़िलहाल, दोनों को सेम। और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखें दोनों इक्वल हैं। सो अभी हमारे पास ये 2 बटन बने हैं। सो इस बटन को मैं दे देता हूँ मार्जिन बॉटम दे देते हैं 30 पिक्सल, ताकि दोनों बटन में थोड़ा सा फासला आ जाए। ठीक हो गया। ओके, ये दोनों बटन सेम स्टाइल से। अब देखें बटन के लिए दोनों डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन क्या हुआ है कि CSS के थ्रू आप उसको सेम कर सकते हैं या डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप बना सकते हैं इसमें। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप बटन बना सकते हैं, इनपुट होता है। आई थिंक ये पहले जो है टैग्स में करवा चुका हूँ। इनपुट लिखेंगे और इनपुट की जो टाइप है वो आप दे देंगे बटन की, ठीक है।
और उसके बाद इसमें जो वैल्यू है वो आप पास करवा देंगे। इसके अंदर जो भी लिखेंगे ये वही शो करवा देगा, ठीक है। इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग को कुछ इस तरह से क्लोज़ करते हैं, ठीक है। इसको आप सेव कर दें। सेव करके जब रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए बटन बना हुआ आ गया एक, ठीक है। अब इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक क्लास दे देता हूँ, btn दे दें या btn2 दे दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये क्या करेगा, सेम एज़ वो इस डिज़ाइन बना कर दे देगा। तो अभी मार्जिन बॉटम जो दिया हुआ था मैंने इसको दिया था, तो मैं इसको भी दे दूँगा ताकि फासला यहाँ पर बरकरार रहे। अच्छा जी, ये तीन जो है टैग्स हैं, ये तीन टैग्स यूज़ होते हैं किसको बनाने के लिए, बटन को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है मेरे ख़्याल से बटन के लिए कोई और टैग इस्तेमाल नहीं होता, तीन ही है। और इन तीनों का भी अलग अलग जो है रोल है। ये बटन जो है अक्सर क्लिक फंक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बिकॉज़ इसमें href नहीं है। तो कोई भी क्लिक फंक्शन अपनी मर्ज़ी का बनाना होता है तो आप अपनी मर्ज़ी का क्लिक फंक्शन बना लेते हैं। एंकर टैग जो है ये किसी दूसरे पेज पर ले जाने के लिए यूज़ होता है, बिकॉज़ इसमें हाइपर टेक्स्ट जो रेफरेंस है वो होता है। इनपुट जो है टाइप सबमिट दी हुई है, सॉरी टाइप बटन भी होती है इसकी, टाइप सबमिट भी होती है, ठीक है। टाइप यहाँ पे सबमिट भी लिख सकते हो, दोनों टाइप्स आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो दोनों का काम जो है सेम होता है। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे देखें इनमें एक डिफरेंस जो आ रहा है। इस बटन पे देखें तो ये जो कर्सर है आपका एरो ही है। इस बटन पे देखेंगे तो आपका कर्सर जो है वो एरो है। इस बटन पे क्या है, कर्सर आपका चेंज हो रहा है। तो इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे इधर और इधर दोनों साइड पे आके लिखेंगे कर्सर, कर्सर दे देंगे हम यहाँ पर पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर देंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अब क्या होगा, जैसे ही इस पे जाएगा ये अपने आप को चेंज करके पॉइंटर पे हो जाएगा। इसको हैंड भी लिख सकते हैं, पॉइंटर भी लिख सकते हैं, कर्सर की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, वो आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे हम, ये तीन हो गए। उसके बाद मैं इस प्रॉपर्टी का और इस प्रॉपर्टी का होवर बना देता हूँ यहाँ पे। सो पहली क्लास जो थी वो ये थी, कॉमा, दूसरी क्लास जो थी वो भी यही थी, ओके। कॉमा का मतलब ये है, अब मैं इसके अंदर जो भी CSS लिखूंगा ये इन दोनों क्लासेस पे वर्क करेगा। कॉमा का मतलब ये है, मतलब एंड और वाला फंक्शन जैसे आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा C++ में या 9th-10th में कहीं पर एंड और ये फंक्शंस वो पढ़े होंगे आपने। तो एंड क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि दोनों में से एक प्रॉपर्टी सही होगी तो सही करेगा, अदरवाइज वो सही नहीं करेगा। और प्रॉपर्टी क्या कहती है, और का मतलब ये है कि दोनों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी ठीक है तो सही है। तो और का मतलब अब ये है कि दोनों पे ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे इन दोनों का जो है मैं होवर बनाऊँगा। यहाँ पे होवर लिखा और यहाँ पे बैकग्राउंड जो है दोनों का सेम लिखा हुआ था, कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ये रेड ब्लू था तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ येलो में और रेड में। फ़िलहाल इसको सेव करते हैं। सेव करके हम इसे जो है चेक कर लेते हैं क्या करते हैं। अब देखें ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा और काम करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आके इसको जो है आप ट्रांजिशन दे देंगे। ट्रांजिशन दे देता हूँ मैं 0.5 सेकंड की। ट्रांजिशन क्या काम करती है, इसको स्मूथली करती है। होप्स ऑफ बैकग्राउंड को ना करे, क्योंकि बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के लिए जो है अलग से काम किया जाता है थोड़ा सा, तो बैकग्राउंड पे काम नहीं करता, लेकिन बाकी चीज़ों में जो है वो आपको काम करके दिखा देता हूँ। क्योंकि लीनियर ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट के लिए थोड़ा सा उसका साइज़ वगैरह बैकग्राउंड का सेट करना पड़ता है, तो वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। उसके लिए जो है हम थोड़ा बाद में देखेंगे। फ़िलहाल जो है बेसिक काम करते हैं, स्टैटिक। सो यहाँ पर मैं इनका बैकग्राउंड जो है वो उड़ा रहा हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर नॉर्मली बैकग्राउंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे रेड, और यहाँ पर भी रेड। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें अभी ये फ़िलहाल कुछ इस तरह से आ रहा है। ये देखें अब यहाँ पे थोड़ा सा फेड इफेक्ट फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट नहीं है तो इसलिए फेड इफेक्ट फील हो रहा है। सो अभी मैं क्या काम करूँगा, ये वाला पहला बटन है, ये वाला और ये वाला, ये बहुत काम की चीज़ समझाने लगा हूँ। होप सो आप लोगों को समझ आ जाएगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने की।
ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पे मैं फिर से काम करने लगा हूँ। ये जो होवर वाला है इसको मैं नीचे ले जाता हूँ बिकॉज़ इसका काम बाद में आएगा, तो इसका काम पहले आएगा। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पे मैं बिफ़ोर बनाने लगा हूँ। बिफ़ोर क्या काम है, ये बस यूँ समझें कि एक आपके पास गाड़ी है, उसमें आप बस 4 बंदे बैठ सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी फैमिली के 6 बंदे हैं तो 6 के 6 बिठाना चाह रहे हो, तो ये बिफ़ोर है एक, और एक है आफ्टर। ये वो प्रॉपर्टी है कि 4 की जगह पे 6 बंदों को कैसे बिठाना है, ये वो तरीका बताता है हमें। सो यहाँ पर भी सेम वही सीन होना है कि हमारे पास जो असल में बटन तो है बस यही है, ठीक है। इसका एक बैकग्राउंड है, या लीनियर बैकग्राउंड लगा सकते हैं, या रेडियल ग्रेडियंट लगा सकते हैं, या इमेज बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। तो अभी इसके डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए थोड़ा सा जो है इसमें 2 चीज़ें और ऐड करने के लिए मुझे ये चीज़ बनानी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है कंटेंट, कि बिफ़ोर और आफ्टर जो है इनका अपना कोई वजूद नहीं है, तो इनका वजूद बनाने के लिए यहाँ पर कंटेंट लिख देंगे और खाली छोड़ देंगे, डबल कोटेशन दे के खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाएगी वही पुरानी बातें, पोजीशन रिलेटिव कर दें या एब्सोल्यूट कर दें, बाद में फिर ये वैल्यूज़ चेंज होंगी। ओके, अब क्या काम होगा यहाँ पर जहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट की बात आती है वहाँ पर लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम हमेशा आते हैं। यहाँ पर अभी बन गया है कंप्लीट, यहाँ पे अभी फील नहीं होगा। इसको मैं सबसे पहले नंबर पे बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लू, ताकि वाज़ेह अभी भी नहीं होगा क्योंकि उसका अभी कोई वजूद नहीं बनाया है, विड्थ हाइट वगैरह नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको दूंगा विड्थ दे देते हैं हम 50%, ठीक है, और हाइट में दे दूँगा इसको 100%, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं क्या बनता है। ये रिफ़्रेश करता हूँ, कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है वो चेंज करके अभी हम चेक करके देखते हैं। तो अभी देखें यहाँ पर उसने अपना वजूद ले लिया है। ओके, अब विड्थ हाइट हमने दे दी है, तो इसको यहाँ से कर देंगे लेफ़्ट 0। जब लेफ़्ट 0 होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करूँगा, इसको मैं टॉप 0 कर दूँगा, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो ये अपनी असली हालत में चला गया। तो इसको बॉटम भी 0 कर देते हैं ताकि नीचे से कोई खाली जगह ना रहे। अभी देखा जाए तो ये इसके कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े बाहर निकल रहे हैं, तो इसका एक तोड़ है। इन दोनों क्लासेस पे जो है आप आके ओवरफ्लो दे दें हिडन। जो इसका ओवरफ्लो अब हिडन होगा, इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो इससे बाहर नहीं निकलेगी, इसके अंदर ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ये हमने बनाया बिफ़ोर, इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करके इस वाले बिफ़ोर को और इस वाले बिफ़ोर को आफ्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर आफ्टर भी बन गए हैं, ठीक है, आफ्टर भी बन गए हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज करूँगा मैं राइट की, यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये सेट हो गया। अब इसका कलर जो है मैं चेंज कर देता हूँ। क्या करूँगा, कलर चेंज में येलो कर देते हैं फ़िलहाल, मेरे ख्याल से ज़्यादा येलो हो गया कुछ। चलें सेव करके रिफ़्रेश करते हैं इसे। ओके, सो हमारे पास ये अभी फ़िलहाल के लिए इतना जो स्ट्रक्चर बन चुका है। अभी एक और काम करते हैं, हम इसको बिफ़ोर और आफ्टर को जो है जी इंडेक्स मैं 0 कर दूंगा। अभी यहाँ पर जो है पंगा होने वाला है। पंगा कैसे होगा, वो इस तरह से होगा कि ये जो हमने बना तो लिया ये शो नहीं होगा। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, अभी बैकग्राउंड रेड के नीचे चले गए हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड रेड कहाँ है जी, मेरा बटन पे ये वाला है और ये वाला है। तो इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंट करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर हमारा काम चल गया है। ओके, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे होवर। अभी पहले नॉर्मल सा होवर लगाया था तो वो वैसे ही बेचारा काम नहीं कर रहा क्योंकि इस पर बिफ़ोर आफ्टर लग गया है, तो इस वाले को बेचारे को उड़ा देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया पूरा। अभी हम करते हैं काम यहाँ पर ये कि इसमें मैं क्या करता हूँ कि इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। विड्थ जो 50% थी इसको मैं 0 कर देता हूँ और 50% थी इसको भी 0 कर देता हूँ। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करके हम चेक करते हैं तो ये बैकग्राउंड इनके ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं क्या करूँगा, ये वाला बिफ़ोर दोनों उठा लूँगा यहाँ से, ठीक है। इसको हम कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट,
और इनको भी हम यहाँ पे कॉपी करके कॉमा लगाएं और पेस्ट करें। चारों प्रॉपर्टीज़ को मैं इकट्ठा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे इनके होवर बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर होवर लिख दूँगा और इस एक ही लाइन में आके यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, विड्थ जो मैंने 0% की थी वो मैं वापसी 50% कर दूँगा। हम सेव करके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं काम हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया तो हमारे पास नहीं आया। सो हम यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर गए हैं जो कि बहुत बड़ी है। ये वाला होवर है, ये होवर, ये वाला और ये वाला, ये यहाँ से रिमूव कर दूँगा मैं, ये यहाँ पर नहीं आएंगे। तो ये बिफोर आएंगे, इनसे पहले, सॉरी होवर्स जो हैं वो होवर्स इनसे पहले आएंगे। यहाँ पे मैं होवर लगाऊंगा, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं हम। सो अभी हम चेक करते हैं जी, ये देखें बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, होवर आ रहा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा एकदम से आ रहे हैं, तो इनको सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें और इसमें ट्रांजिशन दे दूँगा। ट्रांजिशन 0.5 सेकंड की दे रहे हैं। सेव करें, रिफ़्रेश करके अभी चेक करें। सो अभी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है काम। ओके, तो अभी मैं एक और काम करूँगा यहाँ पे कि इनका जो कलर है बटन्स का वो हैश FF जो था, इसको मैं क्या कर दूँगा, 00 कर दूँगा। रिफ़्रेश करेंगे, अब सही लग रहा है कुछ। अच्छा, एक और चीज़ जो है इंटरेस्टिंग जो समझने की है, हमने इस पर बिफ़ोर आफ्टर बनाया, बटन होवर होके आ रहा है, इस पर हमने बनाया होवर होके आ रहा है, इस पर नहीं आ रहा है। क्यों? वो इसलिए कि ये इनपुट टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, और जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता उसमें आप बिफ़ोर आफ्टर नहीं बना सकते, ठीक है। जिसका क्लोजिंग टैग होगा उसका बिफ़ोर आफ्टर बनेगा, जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता उस पर आप बिफ़ोर आफ्टर नहीं बना सकते। जैसे कि बाइक पे आप हद से 5 बंदे बिठा सकते हो, 6 नहीं बिठा सकते, ठीक है। 6 भी बैठ भी गए तो वो अगला एक हैंडल पे बेचारा बैठेगा तो वही काम कर सकता है। तो रिक्शे में अगर 3 की वैसे सीट है एग्जैक्टली, तो लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर 4 पीछे होते हैं, उसके फ्रंट सीट पे 3 होते हैं, 2 ड्राइवर के साथ होते हैं, 4 3 7 और 2 9, एक आधा कोई बच्चा हो तो वो गोद में भी लिया होता है। 10 बंदे एक रिक्शे में बिठा लेते हैं। तो सेम यहाँ पे वो सीन होता है कि इसके बिफ़ोर आफ्टर में आप कुछ भी लेके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, अगर समझी जाए तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही था। सो एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ, सारी चीज़ें जो है कमेंट से ख़त्म करके दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या बनाया आज हमने। कुछ कल वाला ही बना हुआ था तो कुछ आज बनाया है। सो इसको जो है आप लोग सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रिफ़्रेश करता हूँ। एक ये ट्रांसफॉर्म 3D को समझा था हमने लास्ट लेक्चर में, जो कि पार्ट 1 है 13 लेक्चर का, और ये इमेजेस की स्टाइलिंग को समझा, इमेजेस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। उसके बाद ये बटन्स को देखा, बटन्स कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से बना सकते हैं। सो इस आज की जो लेक्चर की 13 पार्ट 1 और 13 पार्ट 2 के जो असाइनमेंट है वो मैं बता देता हूँ क्या करना है। आप लोगों ने पाँच आप लोगों ने जो है ये बॉक्स बनाने हैं, डिफरेंट साइज़ के होंगे और डिफरेंट कलर्स होंगे, जिसमें 3D का इस्तेमाल किया हुआ होगा, ट्रांसफॉर्म 3D का इस्तेमाल किया हुआ होगा। 5 बॉक्सेस बनाने हैं, एक ही फाइल के अंदर सारा काम करना है, डिफरेंट फाइल्स नहीं बनानी है। एक ही फाइल के अंदर 5 बॉक्स बनेंगे, उसी फाइल के अंदर फिर आपने 5 इमेजेस लेनी है, डिफरेंट इमेजेस होंगी, डिफरेंट विड्थ हाइट होगी, डिफरेंट साइजेस होंगे, ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके डिफरेंट बनाने हैं। उसके बाद 3rd नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने 10 बटन बनाने हैं। 10 बटन किस तरह बनाने हैं, छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ। 10 बटन बटन टैग से बनाने हैं, 10 बटन एंकर टैग से बनाने हैं, 10 बटन इनपुट टैग से बनाने हैं, ठीक है। तो ये 30 बटन बनाने हैं आप लोगों ने। 30 बटन्स के डिफरेंट बॉर्डर्स होंगे, डिफरेंट जो है उनके बैकग्राउंड होंगे, डिफरेंट होवर इफेक्ट्स होंगे, डिफरेंट चीज़ें होंगी, डिफरेंट मतलब डिफरेंट ही होगा सब कुछ। क्लियर है? इसके अलावा अगर इस लेक्चर में या इससे पिछले लेक्चर में या किसी भी लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर ईमेल पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।